अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ योर कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर आकिब इलियास। आज हमारी ई कैट सीरीज़ का चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है डेटा कम्युनिकेशंस। यानी कि यह आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो आपको प्रिपेयर करते हैं यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट के लिए, यानी कि ई कैट एंड सो ऑन। सो लेट्स बिगिन विद एमसीक्यू नंबर 1, दैट इज़ कि डेटा कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन। जो डेटा कम्युनिकेशन होती है, व्हाट डज इट मीन बाय कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि कोई आपका मैसेज कहाँ से जाए, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ठीक है, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, दैट इज नॉन टू बी एज कम्युनिकेशन। इसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है? हमें पूछ रहा है कि भाई वो कम्युनिकेशन एक्सचेंज होती है, डेटा किन किन चीज़ों के दरमियान कम्युनिकेशन होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, 2 डिवाइसेस, 2 डिस्क, 2 एप्लीकेशन, 2 प्रोग्राम, तो कौन सा करेक्ट आंसर है हमारे पास यहाँ पर? दैट इज 2 डिवाइसेस। कि आपकी कम्युनिकेशन क्या होगी? 2 डिवाइसेस के दरमियान होगी। ठीक है, अगले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। अगला एमसीक्यूज में कहता है, एमसीक्यू नंबर 2, द फिजिकल पाथ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इज कॉल्ड। कह रहा है कि भाई रिसीवर, सेंडर और रिसीवर के दरमियान का जो फिजिकल पाथ है उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, उसको हम कहते हैं मीडियम। सही है, क्या कहते हैं? मीडियम कहते हैं। मीडियम क्या होता है कि आपके डेटा को गुजारने के लिए कोई ना कोई सोर्स रिक्वायर्ड होती है, या कोई ना कोई पैटर्न रिक्वायर्ड होता है जिसके जरिए से आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं मीडियम। अगले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। अगले एमसीक्यूज में कहता है, एमसीक्यू नंबर 3, कि विच वन इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। इनमें से कौन सा डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है? मैसेज तो बिल्कुल कंपोनेंट है, मैसेज होगा तो आप कुछ आएंगे। ट्रांसमीटर का मतलब होता है सेंडर। ठीक है, ट्रांसमीटर का मतलब होता है सेंडर भी होना चाहिए। और उसके अलावा क्या चीज बोल रहा है? रिसीवर भी होना चाहिए। तो क्या चीज बचती है? सिग्नल स्ट्रेंथ। ठीक है, सिग्नल स्ट्रेंथ एक अलग चीज है, बैंडविड्थ है एक अलग, सारी चीजें हैं। तो ये कंपोनेंट नहीं है, नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, लेट्स मूव। अच्छा जी, हमारे पास अब एक अनाउंसमेंट आती है। दैट इज, वो अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप जिस भी फैकल्टी के हैं, ठीक है, आइदर व्हाट इट इज, और जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो यहाँ पर बुक्स प्रिपेयर्ड मौजूद है। सही है, बुक्स मौजूद हैं जिसको हम कहते हैं एमसीक्यूज बैंक। सही है, एमसीक्यूज बैंक की आपको हार्ड कॉपी मिलेगी। हार्ड कॉपी आपको मिलेगी सिर्फ 2000 रुपए की। ठीक है, और इसी की आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगी सिर्फ 400 रुपए की। और अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो ग्रुप में आपको ये मिलेगी बिल्कुल फ्री, क्योंकि ग्रुप की फीस है 4500 रुपीज। अगर आप प्लस कर दें 500 रुपीज तो आपको इसकी हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। इसको लेने के लिए आपको राब्ता करना पड़ेगा इस दिए गए नंबर पर, जो कि नंबर है 034080577780। ठीक है, अब हम अपने अगले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 4, दैट इज द डेटा दैट इज टू बी कम्युनिकेटेड इज नॉन एज। अच्छा भाई, बड़ा आसान सस्ता हमसे सवाल पूछा है कि वो डेटा जो कम्युनिकेट होना है वो क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है, कोई भी डेटा हम पहुंचाएंगे, जैसे मैं कोई बात कर रहा हूं तो मैं अपना क्या कर रहा हूं? मैसेज पहुंचा रहा हूं। इसका भी जवाब यही है कि जो डेटा कम्युनिकेट होना है उसको हमने मैसेज कहते हैं, और एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में कम्युनिकेट होता है। एमसीक्यू नंबर 5 में कहता है कि विच डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि एक डिवाइस होती है जिसको हम कहते हैं मोडेम, जिसके अंदर 2 फंक्शंस होता है। एक होता है मॉड्यूलेटर और दूसरा होता है डीमॉड्यूलेटर।
ठीक है, ये दो डिवाइसेस होती हैं। एक का काम होता है, मॉड्यूलेटर का काम होता है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करे। ठीक है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करे, और वाइस वर्सा का मतलब यह है कि एनालॉग को डिजिटल में भी कन्वर्ट करे। ठीक है, एनालॉग को भी डिजिटल में कन्वर्ट करे, वो डिवाइस होती है मोडेम। तो यहां पर सही ऑप्शन क्या है? दैट इज मोडेम, ऑप्शन बी। लेट्स मूव ऑन टू द एमसीक्यू नंबर 6। एमसीक्यू नंबर 6 में कहता है कि विच टर्म रेफर्स टू द क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा रिसीव्ड। कौन सी टर्म जो है वो क्वालिटी पर भी, क्या कह रहा है, क्वालिटी और एक्यूरेसी दोनों चीजें उसमें होनी चाहिए। इनमें से कौन सी टर्म है? प्रोटोकॉल तो रूल होता है, स्पीड तो इन चीजों पर डिपेंड नहीं करती है, एफिशिएंसी एक अलग चीज है कि आपका डेटा सही ट्रांसफर हो रहा है। तो अब यहां पे बचता क्या है हमारे पास? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का क्या मतलब है कि रिलायबिलिटी क्या होती है कि वो क्वालिटी यानी कि कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी। अगर मैं यहां पर शॉर्ट में लिखूं कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी पर दोनों इसके अंदर होते हैं, उसको हम कहते हैं कि रिलायबल सिस्टम है। एमसीक्यू नंबर 7 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसमिशन मोड। इनमें से कौन सा ट्रांसमिशन मोड नहीं है? ट्रांसमिशन मोड से मुराद ये है कि आपकी बात को किस तरीके से ट्रांसफर करना है, यानी कि वन साइडेड होनी है, टू साइडेड होनी है, या व्हाटसोएवर किस तरीके से होना है। तो हम अगर अपने ऑप्शंस में देखें तो सिंप्लेक्स एक ट्रांसमिशन मोड है, ड्यूप्लेक्स भी एक ट्रांसमिशन मोड है, हाफ ड्यूप्लेक्स भी एक ट्रांसमिशन मोड है। तो बचता क्या है? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हमारा आंसर है सही। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 8 क्या पूछता है कि इन सिंप्लेक्स मोड डेटा फ्लोज इन। पूछ रहा है कि सिंप्लेक्स के अंदर डेटा, जो सिंप्लेक्स के अंदर ये डिवाइस से डेटा किस डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो बात याद रखिएगा, सिंप्लेक्स के अंदर हमेशा एक डायरेक्शन होती है, वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है, सिर्फ एक डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर होता है। उसकी एग्जांपल आगे भी आ जाएगी। ठीक है, फिर आगे हमसे कहता है एमसीक्यू नंबर 9 के अंदर, 9 में क्या कह रहा है कि फुल डुप्लेक्स मोड अलाउस डेटा टू फ्लो। फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या है? फुल डुप्लेक्स का मतलब यह होता है कि वो डेटा जो दोनों तरफ बैक वक्त जा सके। ठीक है, उसको हम कहते हैं फुल डुप्लेक्स। सही हो क्या? यानी जैसे हम मोबाइल कॉल करते हैं, फोन कॉल, सही है, फोन कॉल इज द एग्जाम्पल ऑफ फुल डुप्लेक्स। दोनों तरफ से हम बैक वक्त बात कर सकते हैं। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 10। एमसीक्यू नंबर 10 का कंटेंट है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। अच्छा, अब पूछ रहा है हमसे कि सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन की एग्जाम्पल क्या है। तो सिंप्लेक्स का मतलब क्या था कि एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करे। सही है, उसको हम सिंप्लेक्स कहते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं टेलीफोन। टेलीफोन भी एक डायरेक्शन में, लेकिन इससे ज्यादा एक्यूरेट क्या आ रहा है? वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी हम दोनों अतराफ से बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद कीबोर्ड टू सीपीयू। तो यहां पर सही जवाब क्या है कि सिर्फ एक डायरेक्शन में बात करता है, इसका रिटर्न जवाब नहीं आता। जैसे मिसाल के तौर पर आप कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हैं, ठीक है, कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हैं, आपको यहां पर डिस्प्ले पर नजर आता है, लेकिन यहां से डिस्प्ले से वापस जवाब यहां पर नहीं आता। सही है, तो इस तरह के हम कम्युनिकेशन को या इस तरह की ट्रांसमिशन को हम सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन कहते हैं। इसके बाद है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11। एमसीक्यू नंबर 11 में कहता है कि हाफ डुप्लेक्स अलाउस। हाफ डुप्लेक्स अलाउ क्या करता है? हाफ डुप्लेक्स का मतलब यह है कि आपकी कम्युनिकेशन को टू वे ऑल्टरनेट कम्युनिकेशन बनाता है। यानी कि ऑल्टरनेट का मतलब क्या है? यूं समझे आसानी में कि अलग अलग। ठीक है, एक बंदा बात करेगा तो उसकी बात पूरी होगी तो दूसरा बंदा बात शुरू कर सकेगा, अदरवाइज नहीं कर सकेगा। यही मतलब होता है इसका ऑल्टरनेट का, और यही काम हाफ डुप्लेक्स करता है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 12।
12 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स टू वे साइमल्टेनियस ट्रांसफर। फिर से वही बातें रिपीट हो रही हैं। अभी बोल रहा है कि भाई ऐसा कौन सा इसमें से मोड है जो टू वे भी बात की और साइमल्टेनियस भी बात की। साइमल्टेनियस का मतलब होता है बैक वक्त। तो सीधा सीधा इसका जवाब है कि भाई ये फुल डुप्लेक्स है। ठीक है, दोनों बातें उसने यहां पर पूरी कर दी। एमसीक्यू नंबर 13। एमसीक्यू नंबर 13 में क्या कह रहा है कि द मेथड ऑफ सेंडिंग डेटा 1 बिट एट अ टाइम इज कॉल्ड, अच्छा डी ये रहा, कह रहा है कि वो मेथड बताओ जिससे आपका डेटा 1 बिट एट अ टाइम हो, 1 बिट एट अ टाइम। तो बात यहां पे डायग्राम भी बना दी गई है। डायग्राम में देखें क्या हो रहा है कि एक कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर शायद आपको नजर ना आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे ये डिवाइस बनी हुई है, इसके दरमियान में ट्रांसमिशन हो रहा है और ट्रांसमिशन हो रहा है, ये बिट बाय बिट ट्रांसफर हो रहा है, ये बिट बाय बिट डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो ऐसी ट्रांसमिशन को हम कहते हैं सीरियल ट्रांसमिशन। क्या कहा जाता है? सीरियल ट्रांसमिशन। बस याद रखिएगा कि जब डेटा बिट बाय बिट ट्रांसफर करना हो और लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसफर करना हो तो हम सीरियल ट्रांसमिशन का यूज करते हैं। ठीक है, इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी यूज किया जाता है। अब चलते हैं हम अपने एमसीक्यू नंबर 14 की तरफ। Which of the following is faster for short distances? अभी मैंने बात की कि सीरियल लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए, तो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए कौन सा है? डायरेक्टली हम अगर जवाब लगा दें पैरेलल तो कोई जवाब गलत नहीं है हमारा। अगर हम डायग्राम में देखें तो डायग्राम में आपको यहाँ पर एक फिगर, यहाँ पे दूसरा कंप्यूटर, इनके दरमियान में ये साइमल्टेनियस औकात में ये ट्रांसमिशन हो रही है बिट्स बाय बिट्स। न्यू समझे कि एक ग्रुप ऑफ बिट्स बनाकर भेजे जाते हैं जिसको हम एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन भी कह रहे होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 15 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस एक्सपेंसिव एंड सिंपलर। इनमें से कौन सा लेस एक्सपेंसिव है और सिंपलर है? ठीक है, यानी खर्चा भी कम होता है और सादा भी है। तो अब अगर आप देखें ऊपर सीरियल वाली डायग्राम, जो कि ये रही, सीरियल वाली डायग्राम में सिंपल एक ही वे है, एक ही रास्ता है और लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल कर सकता है, एक बिट एट अ टाइम ट्रैवल कर सकता है, यानी कि ये बिल्कुल सादा सा है और इसकी चूंकि कनेक्टिविटी में ज्यादा चीजें नहीं यूज होती है तो ये एक्सपेंसिव भी लेस है। तो सही जवाब क्या हो गया? सीरियल ट्रांसमिशन। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 16। एमसीक्यू नंबर 16 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस मल्टीपल लाइंस फॉर डेटा ट्रांसमिशन। कौन सा मल्टीपल लाइंस यूज करता है? इसका कहने का मतलब है कि मल्टीपल लाइंस को डेटा को ट्रांसफर करने में कौन यूज करता है, सीरियल या फिर पैरेलल? अभी हमने डायग्राम में देखा पैरेलल, लगा दें यहाँ पैरेलल, तो ठीक है भाई ये जवाब। आगे चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 17। इन पैरेलल ट्रांसमिशन बिट्स आर ट्रांसमिटेड। अभी मैंने बताया कि पैरेलल में बिट्स कैसे ट्रांसमिटेड होती है, साइमल्टेनियस ट्रांसफर होती है, यानी कि एक वक्त में ही सारी बिट्स ट्रांसफर हो जाती हैं। जबकि अगर सीरियल होता तो सीरियल में जवाब क्या था हमारे पास? सीरियल में ये जवाब था वन आफ्टर अनदर। सही। एमसीक्यू नंबर 18 कहता है कि विच ट्रांसमिशन टाइप इज मोस्ट सुइटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। हमने शॉर्ट डिस्टेंसेस की बात कर ली, फिर लॉन्ग डिस्टेंसेस की बात आ गई। तो लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए कौन सी ट्रांसमिशन बेहतर रहेगी? जो बिट्स बाय बिट्स ट्रांसफर करती है, यानी कि सीरियल ट्रांसमिशन। ऑप्शन ए। अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। पूछ रहा है कि विच इज द स्लोवेस्ट अमंग ट्रांसमिशन मोड्स। कौन सी स्लोवेस्ट है ट्रांसमिशन मोड के अंदर? ठीक है, स्लोवेस्ट। अब देखो यहां पर क्या बात कर रहा है, फुल डुप्लेक्स तो भाई बहुत फास्टेस्ट है ना, आपको बैक वक्त दोनों तरफ से जवाब आएगा। हाफ डुप्लेक्स आपको एक वक्त में एक वक्त से जवाब आएगा और पैरेलल पे साइमल्टेनियस काम करती है। तो बचती क्या है? सिंप्लेक्स। अच्छा, सिंप्लेक्स का मतलब क्या है कि सिंप्लेक्स आपकी स्लोवेस्ट क्यों है? क्योंकि वो एक तरफ से डेटा लेकर जाती है
और ट्रांसफर कर देती है वापस। रिटर्न वाला कोई इसका यहाँ पर चीज नहीं है, यानी कि रिटर्न नहीं देती। ठीक है, रिटर्न नहीं देती है। तो अब इसका सही जवाब क्या है? सिंप्लेक्स है, मैंने यहां पर मार्क कर दिया। आगे चलते हैं एमसीक्यू नंबर 20 पर। 20 में कहता है कि विच ट्रांसमिशन मोड इज यूज्ड इन ट्रेडिशनल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। अच्छा भाई, अगर हम रेडियो को देखें तो रेडियो किसी एंटीना से आपके पास जो एंटीना मौजूद होता है इसमें सिग्नल्स को ट्रांसफर कर रहा होता है, जो कि क्या है? वन डायरेक्शन। ठीक है, वन डायरेक्शन। सही है, तो वन डायरेक्शन वाली ट्रांसमिशन को हम क्या कहते हैं? सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। आगे चलते हैं एमसीक्यू नंबर 21 में कहता है कि विच फैक्टर अफेक्ट्स द सिलेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। अच्छा, किन किन बातों पर इन्हिसार है कि आप कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया लेंगे? कॉस्ट बिल्कुल एक्सपेंसिव है या नहीं, आपको देखेंगे। डिस्टेंस, कितना फासला है, हमें कौन सा वायर लेना चाहिए? कोएक्सियल है, फाइबर ऑप्टिक्स है, एंड ट्विस्टेड पेयर है, इथरनेट एंड सो ऑन है। और डेटा रेट, यानी कि हमें किस रेट से डेटा को ट्रांसफर करना है, कितनी स्पीड से डेटा को ट्रांसफर करना है, या कौन सा स्पीड होगी, कौन सा रेट होगा जिससे हमारा डेटा इंटरनेट पे जाएगा और आएगा। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं। सही जवाब क्या है हमारे पास? ऑल ऑफ द अबव, डी। आगे चलते हैं एमसीक्यू नंबर 22 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया को दूसरे अल्फाजों में क्या कहते हैं? वायर्ड मीडिया। क्या कहा जाता है? वायर्ड मीडिया। अच्छा, यानी कि वो डेटा जो तार के जरिए से ट्रांसफर होता हो। तो कोएक्सियल केबल भी तार है, फाइबर ऑप्टिक भी तार है, ट्विस्टेड पेयर भी तार है। तो बचता क्या है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड एक वायरलेस मीडिया है, ठीक है, जो टीवीज और टीवी के रिमोट्स वगैरह में यूज होता है। इसके बाद चलते हैं एमसीक्यू नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरलेस मीडियम। अब उसने पूछ लिया कि वायरलेस मीडियम क्या है। तो भाई ऑप्टिकल फाइबर वायर्ड है, कोएक्सियल केबल वायर्ड है, ट्विस्टेड पेयर केबल वायर्ड है। क्या बचता है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड सही जवाब है। Let's move on to the MCQ number 24, and that is which transmission medium uses light signals। अच्छा भाई, ये बात याद रखिएगा, जहां भी ट्रांसमिशन मीडियम की बात आ जाए और वहां पर बात लाइट की आ जाए, तो यानी कि यहां पर बात वायर्ड की जा रही है। किसकी की जा रही है? वायर्ड की जा रही है। और वायर्ड को हम दूसरे अल्फाजों में क्या कहते हैं? गाइडेड मीडिया कहते हैं। ठीक है, तो गाइडेड मीडिया के अंदर अगर लाइट की बात की जा रही है तो सीधा लाइट बात की जा रही है फाइबर ऑप्टिक्स की। ठीक है, किसकी? फाइबर ऑप्टिक केबल की बात की जा रही है। एमसीक्यू नंबर 25 पे कहता है कि विच इज नॉट अ वायरलेस मीडियम। इनमें से कौन सा वायरलेस मीडियम नहीं है? वायरलेस नहीं है। तो हम अपने एमसीक्यूज पे देख लेते हैं ऑप्शंस में। पहला कहता है ब्लूटूथ, ये वायरलेस है। इंफ्रारेड वायरलेस है। ऑप्टिकल फाइबर एक वायर्ड है, गाइडेड मीडिया है, और रेडियो भी वायरलेस है। तो हम क्या सही ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्टिकल फाइबर सही है। एमसीक्यू नंबर 26 में कह रहा है कि विच केबल इज मोस्ट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। अच्छा भाई, कौन सी केबल है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से, जिसको हम EMI कहते हैं, उससे ज्यादा तो है इंटरफेयर करती है, या ज्यादा उसकी वजह से उसकी कनेक्टिविटी में खलल आती है। तो वो वायर है कॉपर की वायर। ठीक है, सही है। कॉपर की वायर पे होने की वजह से, उसके अतराफ पे होने की वजह से, इसी वजह से आपने देखा होगा कि उस पर जो है कोटिंग की जाती है। तो यहां पर जो कॉपर की वायर यूज हो रही है, कोएक्सियल केबल भी एक कॉपर की वायर है, लेकिन उसकी अगर हम देखें, बनावट देखें, तो वो इसके अंदर होती है। ये सारी जो है ना इसकी वो होती है, यूं समझे कोटिंग होती है, सिक्योरिटी होती है एक किस्म की इस वायर तक के लिए। और ट्विस्टेड पेयर देखें तो ये दो केबल्स है
और इन दो केबल में जो है हमारे पास ट्विस्ट होता हुआ जा रहा होता है। तो यानी कि सबसे, अगर नीचे वाले ऑप्शंस को हम ना भी देखें ना तो ये ऑप्शन बनता है, लेकिन फिर भी नीचे देख लेते हैं क्या कहता है ऑप्टिकल फाइबर, तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रेडियो वेव्स, ये तो वायरलेस मीडिया, तो सही ऑप्शन क्या हो गया, ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया, जो ईएमआई नहीं होता, जिस पर इफेक्ट नहीं करता। एमसीक्यू नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बैंडविड्थ, किसकी हाईएस्ट बैंडविड्थ है। तो अब जो हमारे पास जो केबल्स है ना, वो ट्विस्टेड पेयर है, कोएक्सियल केबल है और इंफ्रारेड है, ये दो केबल्स है, ठीक है। इंफ्रारेड को तो हटा ही देते हैं क्योंकि वायरलेस मीडियम आ गया। तो बचता क्या है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्यों बचता है, क्योंकि लाइट को यूज करता है, ठीक है। लाइट की स्पीड होती है 3 एक्सपोनेंट 8, मैं एक्सपोनेंट 8 ऐसे बना देता हूं, ठीक है। 3 एक्सपोनेंट 8 लाइट की स्पीड होती है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्टिकल फाइबर। एमसीक्यू नंबर 28 में कहता है कि अ मोडेम इज यूज्ड फॉर, मोडेम किस लिए यूज होता है भाई, मोडेम का काम क्या है, एक डिजिटल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना। क्या कन्वर्ट करना, सिग्नल्स कन्वर्ट करना, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 29 में कह रहा है कि विच मीडियम इज बेस्ट सुइटेड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, कौन सा शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन है। अगर हम पहला देखें इंफ्रारेड, बाकी ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर तो ये तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए है, ठीक है। कोएक्सियल केबल ये भी काफी हद तक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए है। माइक्रोवेव ये भी शॉर्ट डिस्टेंस है, लेकिन इसके लिए जो चाहिए होती है ना चीज, वो चाहिए होती है लाइन ऑफ साइट, जो इसका रूल है। यानी कि दो एंटीना और दोनों एंटीना के टॉप आपस में नजर आने चाहिए, कोई बीच में दरार नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बचता है हमारे पास इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड क्या है, जो हमारे पास टीवी के रिमोट्स होते हैं, यानी कि इतनी कनेक्टिविटी होती है, यानी कि यूं समझें कि ये रूम के अंदर की कैपेसिटी होती है, इसकी रूम लाइक कैपेसिटी होती है। तो इस वजह से इसको कहा जाता है कि भाई ये जो है शॉर्ट डिस्टेंस की कम्युनिकेशन है। ये कौन सी है, वायरलेस मीडियम है, जो कि क्या है, इंफ्रारेड है ये। ठीक है भाई, टीवी रिमोट वगैरह के लिए इसको यूज किया जा रहा होता है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 30, इन डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल डिफाइंस। तो प्रोटोकॉल का मतलब तो सीधा सीधा है, क्या है, रूल है। हम यहाँ पे रूल लगा देते हैं, ठीक है। अगला एमसीक्यू नंबर 31 में कहता है कि द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड पर सेकेंड इज कॉल्ड। अच्छा, ये चीज याद रखने की है कि नंबर ऑफ बिट्स जब ट्रांसफर होंगे एक सेकेंड के अंदर, क्या होगा, नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड होंगे। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि नंबर ऑफ बिट्स जब ट्रांसमिट होंगे एक सेकेंड के अंदर पर सेकेंड इज नॉन एज बिट रेट, ठीक है, उसको हम बिट रेट कहते हैं। और अगर यहां पर होता नंबर ऑफ सिग्नल्स ट्रांसमिटेड पर सेकेंड, तो वो होता बॉड रेट, ठीक है, ये ऊपर वाला। आगे चलते हैं एमसीक्यू नंबर 32 की जानिब। लिखा हुआ है कि विच डिवाइस कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स इनटू अ लेन। कौन सी डिवाइस मल्टीपल कंप्यूटर्स को लिंक करती है एक लेन के साथ। तो हम ऑप्शंस देखते हैं। मॉडेम, इसका तो काम बिल्कुल अलग है। राउटर, बिल्कुल ये कर सकता है, लेकिन बाकी ऑप्शंस देखते हैं। स्विच, तो स्विच यहां पर बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, ठीक है। स्विच यहां पर क्यों एक्यूरेट आंसर है, क्योंकि मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक ही लेन के अंदर कनेक्ट करना है। जैसे कि आप एक स्विच लगाते हैं ना, एक बोर्ड है, एक स्विच है, यहां पर एक रूम के सारे रूम को समझे एक लेन है, ठीक है, ये रूम आपका एक लेन है। इस रूम के सारे कनेक्शंस आपके एक जगह पर हुए होते हैं, तो किसकी मदद से होते हैं, स्विच की मदद से होते हैं, ठीक है। Now move on to the MCQ number 33. Which of the following ensures correct data delivery?
इनमें से कौन सी चीज जो है वो करेक्ट डेटा की डिलीवरी को इंश्योर करती है? ये हम पहले भी देख चुके हैं, तो हम सीधा डायरेक्टली लगा देते हैं रिलायबिलिटी। क्यों रिलायबिलिटी? क्योंकि रिलायबिलिटी का मतलब है कि कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी दोनों चीजें होंगी, तो इसका मतलब है कि आपकी करेक्ट डेटा डिलीवरी हुई है, या फिर इंश्योर करती है कि हाँ भाई ये चीज होगी तो आपकी डेटा डिलीवरी करेक्ट हो जाएगी। क्या चीज होगी? कंप्लीटनेस, कि आपका डेटा पूरा जाए आगे, और क्या चीज होना चाहिए? एक्यूरेसी भी उसके अंदर होनी चाहिए। एमसीक्यू नंबर 34, द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी सेंट इन अ फिक्स टाइम इज कॉल्ड। वो अमाउंट ऑफ डेटा जो हम भेजते हैं फिक्स टाइम में, क्या पूछ रहा है? कैन सेंट इन अ फिक्स टाइम इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं बैंडविड्थ। क्या कहते हैं? बैंडविड्थ। ठीक है। एंड व्हाट डज इट मीन बाय बैंडविड्थ? बैंडविड्थ का मतलब होता है कि आपके इंटरनेट पर कोई चीज कितना टाइम लेगी, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू अपलोड और डाउनलोड, टू अपलोड और डाउनलोड समथिंग। ठीक है, इसको हम कहते हैं बैंडविड्थ। ठीक हो गया? अच्छा जी, जितनी बैंडविड्थ अच्छी होगी। अच्छा, बैंडविड्थ को अभी फिर जो है हम मेजर करते हैं किसमें? MBPS, यानी कि मेगाबिट पर सेकेंड। ठीक है, BPS बिट पर सेकेंड एंड मेगाबिट्स पर सेकेंड, इस तरीके से हम रेट कर रहे होते हैं। और हमारे पैकेजेस भी इस पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि 30 MBPS, ठीक है, 50 MBPS, 100 MBPS, एंड डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन के हमें क्या यूज करना है और कितनी कनेक्टिविटी का यूज करना है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक अनाउंसमेंट है, दैट इज कि अगर आपने ECAT या फिर MCAT और कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी के हवाले से आपको MCQs की प्रिपरेशन के लिए MCQs बुक चाहिए हो, ठीक है, MCQs बुक चाहिए हो, जिसको बुक बैंक भी कहा जा सकता है, तो वो आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी 2000 रुपए की। ठीक है, जिसकी आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी 400 रुपए की। और अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं फॉर होल ईयर, तो जिसकी फीस है 4500 रुपए। ठीक है, 4500 रुपए, जिसके साथ अगर आप इजाफी 500 रुपए देते हैं तो आपको इस बुक की हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। ठीक है, इसको लेने के लिए आपको राब्ता करना पड़ेगा दिए गए नंबर, जो कि नंबर कुछ यूं है 034080577780। ठीक है, हम अपने अगले MCQs की तरफ चलते हैं। MCQ नंबर 35, जिसमें कहता है कि विच फैक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन। अच्छा, इसकी सिंपल सी मिसाल है, अगर मुझे कहीं फोन आया वो हो, सही है, और मैं कहीं बात कर रहा हूं, तो इसके दरमियान में कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या इसके दरमियान डिले आना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, डिले तो नहीं आना चाहिए। कॉस्ट तो इसके बाद की चीज है, बैंडविड्थ तो इसकी भी बात की चीज है, केबल टाइप तो उसकी भी बात की चीज है। तो सबसे चीज बेहतर क्या है? वो है डिले, कि भाई डिले नहीं आना चाहिए, मेरी बात पे, मेरी कम्युनिकेशन में कोई डिले नहीं आना चाहिए। अगर डिले आया तो फिर वो या तो बात कट हो जाएगी, या तो बात अधूरी हो जाएगी, या तो आधी सुनाई तो आधी लगाई वाला हिसाब हो जाएगा। खैर, बहरहाल यहाँ तक था हमारे पास चैप्टर नंबर 3 ECAT सीरीज का, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs फॉर यू टू गेट प्रिपेयर फॉर द यूनिवर्सिटी एडमिशन। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज।